ठीक है, तो आज रीजनिंग का पहला क्लास है और जो कि मैं ऑलरेडी सोचा हूँ कि मैं ये यूट्यूब को नहीं, आप लोग को बोल रहा हूँ। हाँ, कि जो मैं सोचा हूँ कि आप लोग का, क्योंकि रीजनिंग क्लास नहीं हुआ था, मुझे एक बार जोंगसर भी एक दिन मुझे बोल रहा था कि सर रीजनिंग अगर आप थोड़ा क्लास करेंगे अच्छा होगा। तो मुझे भी लगता है, क्योंकि अभी देखिए जुलाई 11 से लेके अभी तक ये करने ना करने का बात नहीं है, एक्चुअली टाइम नहीं था कि अगर मैं सप्ताह में 6 का 7 दिन आपको 7 का 7 दिन क्लास दिया जा रहा था, उसमें मैं रीजनिंग करता भी तो कहाँ करता, टाइम ही नहीं था मेरे पास। लेकिन अभी जैसे ऑलरेडी सिलेबस मैथ्स का आपका लगभग 90% खत्म एज फार एज एडीआर इज कंसर्न, तो मैं अभी रीजनिंग में टाइम दे पाऊंगा और रीजनिंग का लगभग 15 से 12 चैप्टर मैं करवाऊंगा ही। कुछ चैप्टर होगा जो ऑलरेडी सुप्रदीप सर किए है, तो वो तो बाद में देखा जाएगा। तो सुप्रदीप सर जो किया है मैं भी एक बार अपने तरफ से उसको रिपीट करूंगा ताकि उसमें अच्छा एक होल्ड आ जाए। तो आज मेरा रीजनिंग का आप लोगों के लिए पहला क्लास है और जो मैं चैप्टर से स्टार्ट करूंगा, इंटरेस्टिंग चैप्टर से स्टार्ट करते हैं, उसका नाम है काउंटिंग फिगर्स। चैप्टर का नाम होगा काउंटिंग फिगर्स। काउंटिंग फिगर्स में कैसा क्वेश्चन आता है आप लोग को थोड़ा पहले हिंट दे देते हैं। मान लीजिए ऐसा एक ट्राइंगल रहेगा, ऐसा एक ट्राइंगल रहेगा, आपको पूछेगा कि इसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल कितना है, इसमें टोटल ट्राइंगल कितना है। आपको ऐसा एक फिगर रहेगा, मान लीजिए ऐसा एक फिगर रहेगा, इसमें आपको पूछेगा नंबर ऑफ रेक्टेंगल कितना है या नंबर ऑफ स्क्वायर कितना है। तो ये सब क्वेश्चन आपका काउंटिंग फिगर्स में आएगा। ठीक है, ओके। तो मैं क्या करूंगा, ये नॉर्मली सिर्फ इस चैप्टर के, मैं सिर्फ काउंटिंग फिगर्स चैप्टर के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं इसी पैटर्न से पढ़ाता हूं कि रीजनिंग हो या मैथ्स हो, मैं हमेशा पहले कोशिश करता हूं कि पैटर्न वाइज या टॉपिक वाइज चीज को खत्म किया जाए, ना कि रैंडम करके। रैंडम मैं अगर आपको 100 क्वेश्चंस भी करवा दूंगा उससे उतना फायदा नहीं होगा। मैं अगर आपको टाइप वाइज करते हुए जाऊं, ये टाइप का ना ये क्वेश्चन हो सकता है, तो मुझे लगता है वो आपका 30, 40, 50 क्वेश्चन में भी पूरा चैप्टर इजीली तब कंप्लीट किया जा सकता है। तो काउंटिंग फिगर्स का पहला जो टॉपिक आप लिखेंगे, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। पहला टॉपिक आप लिखेंगे स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। तो देखिए हर एक क्वेश्चन में लगभग पहला क्वेश्चन एक बार लिख लीजिए, ठीक है, पहला एक बार क्वेश्चन लिख लीजिए और थोड़ा थोड़ा जगह जैसे मैं लिखूंगा ऐसा लिखिएगा। आंसर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको एक फिगर दिया रहेगा, ये आपका फिगर है और ये फिगर, ये पहला क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन ये इसका जो डेटा आएगा, इसका जो वैल्यूज आएगा उसको आपको याद रखना होगा, आगे चल के तब फायदा होगा। आपको आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, एक आपको फिगर दिया गया है और आपको इसमें निकालना है फाइंड आउट द, इसको ऐसे नहीं तो ऐसे कीजिए, एक काम कीजिए, क्वेश्चन को ऐसे नहीं लिख के ऐसे करते हैं। आपको इसमें से क्या निकालना है, पहले निकालना है टोटल स्क्वायर्स। आपको निकालना है टोटल स्क्वायर, इसमें टोटल स्क्वायर कितना है, टोटल स्क्वायर्स आपको निकालना है। नेक्स्ट आपको निकालना है टोटल रेक्टेंगल्स, नेक्स्ट निकालना है टोटल रेक्टेंगल्स और लास्ट में निकालना है नंबर ऑफ ओनली रेक्टेंगल्स। आपको ये फिगर जो दिया हुआ है, इस फिगर में आपको ये तीनों चीज पूछा जा सकता है, इससे बाहर कुछ नहीं। तीनों चीज में क्या होगा, इस फिगर में स्क्वायर कितना है, रेक्टेंगल कितना है और ओनली रेक्टेंगल कितना है। ठीक है, ओनली रेक्टेंगल कितना है। देखिए पहले तो थोड़ा आइडिया ले लीजिए। मैं जब स्क्वायर बोल रहा हूं तो स्क्वायर मतलब ऐसा एक क्वाड्रिलेटरल, ऐसा एक चतुर्भुज जिसमें आपका चारों साइड क्या होगा, इक्वल होगा। चारों साइड अगर इक्वल होगा उसको मैं स्क्वायर बोलूंगा, है कि नहीं। और जब बात आएगा रेक्टेंगल का तो इसको हम लोग नॉर्मली रेक्टेंगल बोलते हैं।
इसको हम लोग नॉर्मली रेक्टेंगल बोलते हैं। ओके, अभी देखिए, क्या एक स्क्वायर रेक्टेंगल नहीं है? क्या एक स्क्वायर रेक्टेंगल नहीं है? है। एक रेक्टेंगल का स्पेशलाइज्ड एक वर्जन है जिसमें रेक्टेंगल का चारों साइड अगर इक्वल हो जाए उसको मैं स्क्वायर बोलूंगा। लेकिन मैं अगर आपको टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स निकालने बोलूं, उसमें रेक्टेंगल मतलब ये वाला भी रहेगा और ये वाला भी रहेगा। मैं सिर्फ आपको स्क्वायर निकालने बोलूं तब सिर्फ ये रहेगा। ठीक है, ठीक है। अभी देखिए, आपको सबसे पहले जो करना होगा, आपको नंबरिंग करना होगा। आपको नंबरिंग करना होगा। नंबरिंग मतलब आप हमेशा लेफ्ट साइड वाला जो कॉर्नर है, कॉर्नर से नंबरिंग करेंगे। इसको आप पहले 1 नंबर करेंगे, 1। ये है आपका 1 नंबर करेंगे इसको। ये आपका हो गया 1 नंबर। आप नंबरिंग इधर भी करते हुए जाएंगे, इधर भी करते हुए आइए। तो इधर 1, इधर 2, और भी रहते तो और भी करते, 2 3 4 5 ऐसे करते हुए जाते। इधर भी आएंगे तो इधर भी आपका 2 और आता तो 3 4 5 ऐसे करते हुए जाते। लेकिन ये डायगोनली आपको कुछ नंबर नहीं करना है, सिर्फ इस साइड और इस साइड, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। क्लियर हो गया बात? ओके। अभी जब आपका सवाल आएगा टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर निकालिए, तो आप देखिए मैक्सिमम आपका वैल्यू क्या है। आपका मैक्सिमम वैल्यू क्या है? एक सेकेंड। आपका मैक्सिमम, देखिए इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 2। तो हॉरिजॉन्टली जो मैक्सिमम वैल्यू है आप उसको लिखेंगे। वर्टिकली मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 2, आप उसको लिखिए। दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। क्लियर है? अभी उसके बाद आप इस नंबर को एक कम कीजिए। तो 2 से कम करके क्या होगा? 1। इस 2 को भी आप एक से एक कम कीजिए तो क्या होगा? 1। ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए प्लस। मतलब थोड़ा गौर से सुन लीजिए। हो सकता था कि मान लीजिए इस साइड आप जाते जाते जा रहे हैं 10 तक, और इस साइड आप आ रहे हैं मान लीजिए 7 तक आ रहे हैं। तो ऑब्वियसली आप स्टार्टिंग क्या करेंगे? उधर मैक्सिमम 10 है तो इधर आता 10 इंटू मैक्सिमम इधर है मान लीजिए 7 तक, इंटू 7। तो उसके बाद 10 से कम करेंगे 9, 7 से कम करेंगे 6, 9 इंटू 6। उसके बाद 8 इंटू 5, उसके बाद आपका 7 इंटू 4, उसके बाद 6 इंटू 3, उसके बाद 5 इंटू 2, उसके बाद 4 इंटू 1। जब दोनों में से कोई एक 1 हो जाएगा उधर ही हम लोग रुक जाएंगे। दोनों 1 लाने का जरूरी नहीं है, एक अगर 1 हो जाएगा वहीं पे हम लोग रुक जाएंगे। इधर लकीली पहला क्वेश्चन है तो हम लोग का दोनों सेम है, 2 2, एक एक कम किए 1 1 हुआ। लेकिन ये कोइंसिडेंस है, ये नंबर अलग अलग भी हो सकता है। क्लियर बात है? ओके। तो 2 2 जा 4, 1 प्लस 1 इंटू 1 1, 4 प्लस 1 कितना होगा? 5 इज द आंसर। हो गया? ये आपका हो गया टोटल नंबर ऑफ, ये आपका हो गया टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर। तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर के लिए हम लोग क्या किए हैं? हॉरिजॉन्टली मैक्सिमम वैल्यू, वर्टिकली मैक्सिमम वैल्यू को पहले मल्टीप्लाई किए, उसके बाद दोनों वैल्यू को एक 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 कम करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। जब दोनों में से कोई एक आपका 1 हो जाएगा हम लोग उधर ही रुक जाएंगे। क्लियर हो गया बात? ठीक है। अभी करते हैं टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर करते हैं। अभी टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर, सॉरी टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल करेंगे। रेक्टेंगल में क्या करते हैं देख लीजिए। हॉरिजॉन्टली जितना भी वैल्यूज आएगा, हॉरिजॉन्टली इधर 1 है, 2 है, हो सकता है 3 4 5 ऐसे होता, जितना भी हॉरिजॉन्टल वैल्यूज होगा उसको आप प्लस करेंगे। 1 प्लस, इधर 1 और 2 है तो 1 प्लस 2। क्लियर? सिमिलरली वर्टिकल में जितना वैल्यूज आएगा उसको आप प्लस करेंगे, 1 प्लस, और दोनों को आप क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। ये आपका 2 प्लस 1 कितना होगा? 3। 2 प्लस 1 कितना होगा? 3। 3 3 जा कितना होगा? ये आपका हो गया नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स। नेहा क्लियर हुआ? तो आप स्क्वायर के टाइम मैक्सिमम वैल्यू इंटू मैक्सिमम वैल्यू एक एक घटाते हुए जाएंगे, दोनों में से कोई एक हो जाएगा, उधर रुक जाएंगे। रेक्टेंगल निकलने के टाइम क्या करेंगे? हॉरिजॉन्टली जितना भी वैल्यूज आपको मिलेगा नंबरिंग करने के बाद सबको प्लस करेंगे, वर्टिकली जितना वैल्यूज आएगा सबको प्लस करेंगे, उसके बाद बीच में मल्टीप्लाई कर देंगे। हो गया बात? क्लियर है सबका? अभी आइए इसमें ओनली रेक्टेंगल्स, गौर से सुन लीजिएगा। ओनली रेक्टेंगल्स डायरेक्ट
निकालने का कोई तरीका नहीं है। ओनली रेक्टेंगल्स निकालने के लिए आपको अगर ये क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर, टोटल रेक्टेंगल ये नहीं भी देता, तब भी आपको ओनली रेक्टेंगल निकालने के लिए ये दोनों चीज निकालना पड़ेगा। क्लियर बात है, ये दोनों निकालना मैंडेटरी है। अभी जो थोड़ी देर पहले मैं बोल रहा था, मैं आपको अगर बोलूं टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल, तो टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल में ये भी आएगा और ये वाला टाइप भी आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? अभी उसमें से मुझे सिर्फ ओनली रेक्टेंगल चाहिए, मतलब वो सब रेक्टेंगल को आपको हटा देना है जो स्क्वायर जैसा दिखता है। ओनली रेक्टेंगल का मतलब है सिर्फ प्योरली रेक्टेंगल जो स्क्वायर नहीं है। बिकॉज मैं जब रेक्टेंगल बोलूंगा उसमें ये वाला भी आएगा, ये वाला भी आएगा, लेकिन ओनली जब मैं टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल काउंट करूंगा, मैं ये सब काउंट कर लूंगा। जो 9 जो मैं बोल रहा हूं, ये 9 में ये सब है, ठीक है। लेकिन जब मैं ओनली रेक्टेंगल बोलूंगा, ऐसा मैं ये जो ओनली स्क्वायर जो है उसको, टोटल स्क्वायर जो आया उस स्क्वायर को मैं कंसीडर नहीं कर पाऊंगा। तो मैं कैसे निकालूंगा? टोटल रेक्टेंगल माइनस टोटल स्क्वायर। टोटल रेक्टेंगल से मैं टोटल स्क्वायर को मैं माइनस करूंगा और यही आपका हो गया ओनली रेक्टेंगल्स। क्लियर हुआ बात? पहला क्वेश्चन था, बहुत धीरे धीरे समझा है, होपफुली अभी क्लियर हो गया है। जरा साथ क्लियर है? दाओ साथ क्लियर है ना? ये अंशुमा सुजालू क्लियर है? अभी मैं कुछ फिगर्स दूंगा और आपको हर एक फिगर के लिए टोटल स्क्वायर, टोटल रेक्टेंगल ये सब निकालना होगा, ठीक है? आराम से कर लेंगे। इरेज करते हैं इसको। राइट एंगल लिख लिए, एक बार फोटो ले लीजिए एक बार। हो गया? हम लोग स्क्वायर और रेक्टेंगल ही कंटिन्यू रखेंगे। अभी फिगर आपको मैं दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर, आप लोग क्वेश्चन नंबर सीरियली मेंटेन कीजिएगा। हाँ, ये फिगर आपको दिया गया है और आपको निकालने दिया है टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर निकालिए। इसमें से आप निकालिए टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर और निकालिए टोटल रेक्टेंगल। बिकॉज अगर आप टोटल रेक्टेंगल और टोटल स्क्वायर निकाल पाएंगे तो ओनली रेक्टेंगल तो इजीली आप माइनस करके निकाल ही सकते हैं। तो निकालिए, टोटल स्क्वायर निकालिए और टोटल रेक्टेंगल निकालिए। टोटल स्क्वायर और टोटल रेक्टेंगल निकालिए, ठीक है? एक बार क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए, जल्दी से बनाइए इस फिगर को। क्वेश्चन नंबर 2 कर दीजिएगा इसको। ये मैक्सिमम ভ্যালু 2, मैक्सिमम ভ্যালু 2, तो मैक्सिमम इंटू मैक्सिमम, तब एक एक कम करते करते जावा। तो देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में किए थे, नंबरिंग करेंगे सबसे पहले। तो नंबरिंग हम लोग कहाँ से करेंगे? हमेशा लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर से। तो ये वाला आपके लिए होगा 1, तो ये आपके लिए क्या होगा 2, ये आपके लिए होगा 3। इधर आप नीचे आएंगे तो ये आपके लिए होगा 2, ये आपका 3 और ये आपका 4। हो गया, नंबरिंग हो गया। अभी आपको निकालना है टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर। तो टोटल स्क्वायर के लिए क्या किए थे हम लोग? इधर का मैक्सिमम वैल्यू और इधर का मैक्सिमम वैल्यू मल्टीप्लाई होगा। तो मैं क्या लिखूंगा? 3 × 4 प्लस, अभी 3 को 1 कम करेंगे, 3 से 1 माइनस कर कितना होगा 2, और 4 को 1 माइनस करें कितना होगा 3। उसके बाद 2 को फिर से 1 माइनस करें कितना होगा 1। 3 को 1 माइनस करके 2 हुआ, 4 को 1 माइनस करके 3 हुआ। अभी 2 को फिर से 1 माइनस करेंगे 1 होगा, 3 को फिर से 1 माइनस करेंगे क्या होगा 2 होगा। दोनों में से कोई एक अगर 1 आ जाए तभी हम लोग रुक जाएंगे, उधर 1 आ गया और नहीं जाएंगे आगे। हो गया। अभी 4 3 जा 12, 3 2 जा 6, 2 × 1 2, तो 12 + 6 18, 18 + 2 20। ये आपका हो गया टोटल स्क्वायर, ये आपका हो गया टोटल स्क्वायर्स। क्लियर हो गया बात?
अभी हम लोग को निकालना है टोटल रेक्टेंगल। टोटल रेक्टेंगल कैसे निकाले थे? हॉराइजेंटली जितना भी वैल्यूज होगा सबको प्लस करेंगे, वर्टिकली जितना वैल्यूज होगा सबको प्लस करेंगे, बाद में मल्टीप्लाई करेंगे। तो हॉराइजेंटली वैल्यूज आपके लिए क्या क्या है? 1 + 2 + 3, और वर्टिकली क्या है आपका? 1 + 2 + 3 + 4, और बीच में क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 + 2 5, 5 + 1 6, 4 + 3 7 2 9, 9 + 1 10, 10 × 6 आपका कितना होगा? 60। ये आपका हो गया टोटल रेक्टेंगल्स, ये आपका हो गया टोटल स्क्वायर्स, ये आपका हो गया टोटल रेक्टेंगल्स। अगर इसी क्वेश्चन में आपको पूछता नंबर ऑफ ओनली रेक्टेंगल्स, कैसे होता है आंसर? आराम से हो जाता 40। आप 60 से 20 को माइनस करते, 60 - 20 करते, आंसर होता 40, जो आपका होता ओनली रेक्टेंगल्स। ये आपका हो जाता ओनली रेक्टेंगल्स। क्लियर है? आया सबको समझ में? इरेज करें? लिख लीजिए जल्दी। भयंकर गर्मी है जी। रविवार को 38 डिग्री दिखा रहा है, रवि संडे को 38। करते इरेज करते। इसका निकालिए। इसमें आपको निकालना है टोटल स्क्वायर्स। इसमें सिर्फ निकालिए टोटल स्क्वायर्स, कुछ भी निकाल सकते हैं आप, चाहे तो रेक्टेंगल भी निकाल सकते हैं। मैं जानबूझ के स्क्वायर निकालने दे रहा हूं बिकॉज इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज बात करेंगे। इसमें आपको निकालना है टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स। इसमें टोटल स्क्वायर कितना है? इसमें टोटल स्क्वायर आपको निकालना है। ठीक है, तो नंबरिंग करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर निकालने का तरीका क्या था? मैक्सिमम इंटू मैक्सिमम होगा। 5 × 5 + 4 × 4 + 3 × 3, 2 × 2, 1 × 1। यही होगा ना? यही होगा। अभी एक चीज देख लीजिए, कैलकुलेशन पहले मत कीजिए, एक बार देख लीजिए एक चीज। तो बेसिकली क्या हो रहा है आपका? मैं 1 × 1 लिख सकता हूं ना, 1 स्क्वायर। 2 × 2 लिख सकता हूं, 2 स्क्वायर। 3 × 3 लिख सकता हूं, 3 स्क्वायर। 4 × 4, 4 स्क्वायर। 5 × 5, 5 स्क्वायर। हो गया। अभी ऑब्वियस बात है, हम लोग उसका वैल्यू निकाल के प्लस कर ही सकते हैं, लेकिन अगर आप एक छोटा सा फॉर्मूला अगर याद रखेंगे तो काम और इजी हो जाएगा। फॉर्मूला आपका है 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर। 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर, ऐसे आपको n स्क्वायर तक अगर जाएगा, इसका समेशन का फॉर्मूला होता है n × n + 1 × 2n + 1 / 6। ये फॉर्मूला एक होता है। और ये कब काम आएगा? जब आपका ऐसे इधर भी आपका मैक्सिमम नंबर जो है और इधर भी आपका मैक्सिमम नंबर जब सेम होगा, घूम फिर के आपका ऐसे स्क्वायर में आएगा। बिकॉज अगर 5 की जगह 10 भी होता तो क्या करते? 10 × 10, 9 × 9, 8 × 8, मतलब घूम फिर के स्क्वायर ही तो हो रहा है ना। तो जब ये स्क्वायर का फॉर्मूला आएगा, आप बिना मतलब का कैलकुलेशन ना करके फॉर्मूला में बैठा दीजिए। जैसे इस पर्टिकुलर लाइन के लिए आपका n का वैल्यू क्या होगा? n का वैल्यू 5 होगा, तब इसमें 5 बैठा दीजिए इधर। तो फॉर्मूला अगर आप 5 बैठाएंगे, n के जगह 5 बैठाइए, 5 + 1, 2 × 5 10, 10 + 1 11 / 6। ये भी 6, ये भी 6 चला गया। 11 × 5 आपका कितना होगा आंसर? 50।
11 इंटू 5 आपका हो गया 55 इज द आंसर। और ऐसे अगर फॉर्मूला याद ना रहे तो ऑब्वियस बात है, आप आराम से तो कर ही सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका आया था, क्वेश्चन को ऐसे लिख के रखिए, घर में इसका होमवर्क कर लीजिएगा। पहले इसको लिख लीजिए जल्दी, उसके बाद एक क्वेश्चन लिखिए। अमोजित क्लियर तो अंकुर तो आगे एगुलो होचलो एक बार। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखिए, हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर, क्वेश्चन लिख लीजिए एक बार, हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन ए 8 into 8 chess board, हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन ए 8 into 8, ऐसे लिखिएगा 8 into 8 चेस बोर्ड। एक चेस बोर्ड में जिसको 8 into 8 उसका डायमेंशन है, उसमें नंबर ऑफ स्क्वायर कितना रहेगा। इसका मतलब क्या है, चेस बोर्ड आपका क्या होगा, चेस बोर्ड मतलब ऐसा बोला गया है, चेस बोर्ड अगर ऐसा एक चेस बोर्ड है तो इधर भी आपका टोटल 8 है, इधर भी टोटल 8 है, इधर भी टोटल आपका 8 है, लास्ट आपका इधर भी 8 है, इधर भी आपका 8 है। तो इसमें आपको टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर आपको निकालना है। तो आप खुद सोचिए उसमें बेसिकली क्या करेंगे आप, 8 into 8, 7 into 7 ऐसे करते करते जाएंगे तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू 8 स्क्वायर, तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला में बैठा देंगे, आंसर आपका आ जाएगा। अदरवाइज वो तो कैलकुलेटिव बहुत ज़्यादा हो जाएगा वो चीज़, है ना। तो ये सब क्वेश्चन में, और ये क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है, आरआरबी एनटीपीसी 2014 में, सॉरी 2014 में ये आरआरबी एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन 8 into 8 चेस बोर्ड। हो गया, हाँ n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6, हाँ हाँ हो गया। अभी आइए नेक्स्ट एक क्वेश्चन करते हैं, यस करते हैं। फिगर को ड्रॉ कर लीजिए। इसमें आपको निकालना है टोटल स्क्वायर्स, इसमें आपको निकालने दिया है टोटल स्क्वायर्स और निकालना है टोटल रेक्टेंगल्स। इसमें आपको टोटल स्क्वायर्स और टोटल रेक्टेंगल्स निकालने दिया है, ठीक है। हो गया, फिगर ड्रॉ कर ले सब कोई। देखिए मैं आपको तो क्वेश्चन, आपको फिगर को देख के डरना नहीं है कि सर ये वाला कहाँ से आ गया, आपको तो निकालने दिया है टोटल स्क्वायर, और ये वाला जो पोर्शन है ये क्या कभी भी स्क्वायर आपको दे सकता है, संभव ही नहीं है देना, वो तो एक कोनिकल जगह है, वो कहाँ आपको ये देगा। सिमिलरली रेक्टेंगल कभी भी इधर से आ सकता है, ये जगह से कभी रेक्टेंगल आ सकता है, नहीं आ सकता है। तो ये जस्ट ये जगह आपको एक्सटेंशन थोड़ा दिया गया है आपको कंफ्यूज करने के लिए, रेदर देन इसका कोई दूसरा कोई फंक्शन है ही नहीं। तो आपको जब टोटल स्क्वायर करना है, आप जैसे करते हुए आ रहे हैं वैसे ही करेंगे, इधर से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 और इधर 1 2, हो गया। अभी आपको क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर, तो मैक्सिमम वैल्यू इनटू मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू क्या है 5 इंटू 2, 5 को थोड़ा कम करेंगे, 5 को एक कम करेंगे क्या होगा 4, 2 को थोड़ा कम करेंगे क्या होगा 1, दोनों में से एक 1 होने से हम लोग उधर ही रुक जाएंगे। 5 इंटू 10 कितना होगा, 5 इंटू 2 कितना होगा 10, 4 इंटू 1 4, तो आपका हो गया वैल्यू 14। इसमें आपका टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितना आएगा 14 इज द आंसर,
टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितना होगा 14 इज द आंसर। सिमिलरली अगर आपको पूछा जाए टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में क्या था, जितना भी इधर का वैल्यूज है सबको आप प्लस करेंगे, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 इनटू इधर आपका होगा 1 प्लस 2। इसको अगर प्लस करेंगे कितना आएगा 15 आएगा। इसको अगर आप प्लस करेंगे 9 12 14 15 इंटू 2 प्लस 1 3, आंसर विल बी 45। ओनली रेक्टेंगल है, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है थोड़ा, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इरेज करें इसको, हो गया। इस फिगर में आपको टोटल स्क्वायर्स निकालने दिया है, टोटल स्क्वायर्स। क्या निकालने दिया? टोटल स्क्वायर्स। एक ही सीख लीजिए बिकॉज बाकी तो सब ऐसे ही होगा, ठीक है। तो देखिए थोड़ा एक बार गौर से देखिए, ये क्वेश्चन करने से पहले आज का क्लास का पहला क्वेश्चन देखिए, जिसमें मैं बोला था उसमें उस क्वेश्चन में आपका फिगर दिया था, ये वाला फिगर दिया हुआ था, याद कीजिए ये वाला फिगर आपको दिया हुआ था। ये वाला फिगर आपको मैं जो स्टार्टिंग में बोला था, इस फिगर का सब डेटा आपको याद रखना जरूरी है। इस फिगर में हम लोग जब टोटल स्क्वायर निकाले थे, टोटल स्क्वायर, इसका टोटल स्क्वायर कितना आया था देखिए तो एक बार 5। टोटल रेक्टेंगल कितना आया था? टोटल रेक्टेंगल्स आया था आपका 9 और ओनली रेक्टेंगल्स आया था 9 माइनस 5 करके 4 आया था। इस पर्टिकुलर फिगर का ये वैल्यू आपको याद रखना जरूरी है। क्यों? देखिए इसमें क्या मैं नहीं बोल सकता कि ये एक है, ये है ऊपर वाला एक बॉक्स जो ऑलरेडी हम लोग ऐसे कर चुके थे, अंदर और एक दिया है, तो जो मैं नंबरिंग उस टाइम किए थे उस हिसाब से मैं इसमें 1 दूंगा, इसमें 2 दूंगा, इसमें फिर से 2 आएगा बाहर के लिए, अंदर के लिए फिर से इधर 1 आएगा, इधर 2 होगा, इधर फिर से 2 आएगा। घूम फिर के बाद तो वही हो रहा है कि मैं उसमें एक बॉक्स था, अभी ऐसे दोनों बॉक्स दे दिया है। इसमें 2 के जगह 10 बॉक्स भी दिया जा सकता है। तो मैं इसको अलग अलग ना करके मैं अगर ऐसे करूं कि अगर ये दोनों बॉक्स के जगह ये एक बॉक्स है और उसके अंदर ये एक बॉक्स है, मैं एक बॉक्स को मैं अगर कंसीडर करूं तो नंबर ऑफ स्क्वायर कितना होगा 5। इधर टोटल बॉक्स है कितना 2, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर 5 इंटू 2 10। दरअसल क्लियर है ना? ये हो गया? ठीक, जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। मान लीजिए निकालिए नंबर ऑफ स्क्वायर्स, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर निकालिए। थर्टी, वेरी गुड। टोटल कितना है इसमें? 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 है। हर एक में आपका 5 स्क्वायर है, तो टोटल 6 है, तो 5 इंटू 6 कितना स्क्वायर होगा? 30 स्क्वायर होगा, है ना? क्लियर? मोनिका क्लियर हो रहा है ना?
ठीक है, इरेज करें, इरेज करें। उजीरा ठीक है ना, क्लियर है ना, ये इरेज करते हैं। धनलक्ष्मी इरेज करते हैं, क्लियर हुआ तो ओके। तो क्लियर अगर हो गया है तो इसका आंसर आप लोग जरूर दे पाएंगे, और नहीं दे पाए होंगे तब झूठ बोल रहे होंगे। निकालिए टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स, टोटल स्क्वायर्स आपको निकालना है, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स। हाँ 40 ना 40 नहीं होगा। देखिए फिगर ड्रॉ कर लेना सब कोई, ड्रॉ कर लिए। अभी देखिए कितना हो रहा है 75, वेरी गुड। देखिए कैसे करेंगे, पहले आप अंदर का छोटा छोटा बॉक्स को भूल जाइए, बाहर का देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 हो गया, बाहर का हो गया। तो अगर मान लीजिए ये जो अंदर का जो बॉक्स है ये सब नहीं है, मान लीजिए ये है ही नहीं, सिर्फ बाहर का ये नंबरिंग किया हो, तो बाहर का मुझे अगर टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर निकालना है क्या करेंगे, फिर से वही करेंगे 5 × 5 प्लस 4 × 4 प्लस 3 × 3 2 × 2 1 × 1। इसका मतलब वही हो गया आपका 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर। फॉर्मूला क्या था, n × n + 1 × 2n + 1/6। n के जगह बैठाएंगे 5, n + 1 5 + 1 2n + 1 10 + 1/6। ये कट गया, 11 × 5 आपका हो गया कितना 55। तो अंदर का अगर आपका बॉक्सेस नहीं रहता तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर आपका कितना होता 55। लेकिन अंदर में देखिए, अंदर का एक बॉक्स को आप सैंपल लीजिए, एक बॉक्स को, ये वाला बॉक्स को मानिए, तो इधर मैं नंबरिंग करूंगा, इधर 1 इधर 2 इधर 2। तो इस पर्टिकुलर बॉक्स के लिए थोड़ी देर पहले हम लोग इसको स्टैंडर्ड बोले थे ना, इसको आपको याद रखना होगा। इसके लिए आपका टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितना होता है 5, रेक्टेंगल कितना होता है 9, ओनली रेक्टेंगल कितना होता है 4। तो इस पर्टिकुलर बॉक्स के लिए नंबर ऑफ स्क्वायर कितना होगा 5 होगा। और ऐसे बॉक्स है कितना 1 2 3 4, 4 बॉक्स है, एक के लिए 5, 4 बॉक्स के लिए 5 × 4 माने 20। तो ऑलरेडी आप देखिए इसमें आपका 55 स्क्वायर, इसमें आपका 20 स्क्वायर, दोनों को आप प्लस कीजिए तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितना होगा आपका 75 इज द आंसर। टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर इज 75। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, सुमा क्लियर, उजिरा क्लियर हुआ, ये राइट एंगल क्लियर है, इधर लैम्बर्ट क्लियर है, मोनिका क्लियर, सुजलू क्लियर है ना। ये सब अच्छा लग रहा है कि जियोमेट्री मेंसुरेशन अच्छा लग रहा था, सुजलू बोल रहा होगा ये कोई पूछने का बात है, जियोमेट्री अच्छा लगता है। इसीलिए शादी वादी में जब हम लोग को इनविटेशन मिलता है, हमेशा देखिएगा स्टार्टिंग से दाल सब्जी से स्टार्ट करता है। बस पहले थोड़ा ऐसा खाना मिल जाएगा, बाद में चिकन मटन खाने का अलग मज़ा है।
पहले ही अगर चिकन मटन दे देगा बाद में तो कोई दाल चावल खाएगा ही नहीं, नॉर्मल खाना। तो पहले थोड़ा ख़राब चीज़ कर लेते, जियोमेट्री, मेंसुरेशन, ये सब, बाद में ऐसा अच्छा लगता है। तब लगता होगा कि टीचर उतना भी खराब नहीं है, क्या क्या पढ़ा रहे थे, बाप रे बाप। हो गया दरअसल क्लियर? इरेज करें? इरेज करते हैं, देखते हैं इसका आंसर कौन दे सकता है अभी। क्वेश्चन आपका फिर से रहेगा टोटल स्क्वायर निकालिए। क्वेश्चन रहेगा आपका टोटल स्क्वायर आपको निकालना है, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर। ठीक है, फिगर कैसा रहेगा थोड़ा देख लीजिए। इस फिगर से आपको टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर निकालना है। निकालिए। हाँ 13। अरे बाप रे बाप, नहीं पूरा फॉर्म में है एकदम। बाकी सब भी निकालिए। पहले तो डायग्राम पहले ठीक से कीजिए। सुप्रिया का तो लग रहा है ये तो दूसरा ही कुछ बनने वाला है। केकेर बाक्स हो जाए भाई, तो वो कुछ केन। ठीक है, देखिए इसको करने का सिंपल तरीका ये है, फिगर सब ड्रॉ कर लिए ना, मुझे फिगर ड्रॉ कर लिया और मुझे फिगर ड्रॉ करा हो। देखिए बाकी सब भूल जाइए। ये आपका एक बॉक्स है जो हम लोग पहला क्वेश्चन में किए थे, ये वाला बॉक्स याद है ना, ये वाला बॉक्स पहला क्वेश्चन में किए थे, ऐसा बॉक्स। इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर कितना होता है 5, तो इसमें आपका नंबर ऑफ स्क्वायर कितना होगा। क्लियर हो गया बात। अभी नेक्स्ट फिर से ये भी एक बॉक्स है, ये भी एक बॉक्स है ये वाला, इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर कितना होगा 5। फिर से ये एक बॉक्स है, ये एक बॉक्स है, नंबर ऑफ स्क्वायर कितना होगा 5 5 5, तीनों 5 को प्लस करेंगे कितना होगा 5 × 3 कितना हो गया आपका 15 हो गया। लेकिन ये जब आप बॉक्स में नंबर ऑफ 5 आप स्क्वायर बोले हैं, तो स्क्वायर कौन सा होगा थोड़ा विजुअलाइज कीजिए। उसमें स्क्वायर ये वाला जो बॉक्स है, ये जो बॉक्स है इसमें जो मैं 5 स्क्वायर बोल रहा हूँ ना, 5 स्क्वायर कौन सा है, ये एक स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर है, 4 स्क्वायर, और ये खुद एक स्क्वायर है 5 स्क्वायर। यही है ना, सब में ऐसा ही है। तो देखिए ये वाला जो जगह है, ये वाला जगह, ये 5 में ये वाला जगह इंक्लूड हुआ कि नहीं हुआ है। और जब मैं ये वाला बॉक्स में काउंट किया तब भी जाके ये वाला जगह इंक्लूड हुआ कि नहीं हुआ है। तो ये पर्टिकुलर जगह कितने बार आया है 2 बार आया है। आना चाहिए था 1 बार, गलती से आ गया 2 बार, -1। सिमिलरली ये वाला जगह जब मैं लिया था 5 स्क्वायर, जब मैं बोला था ये वाला जगह में, तब तो ये था उसमें। बाद में फिर से मैं इसको मैं कंसीडर कर रहा हूं, इसको तब भी आ रहा है, तो ये भी 2 बार आ रहा है। एक बार मुझे माइनस करना होगा। 15 - 2 = जो कॉमन है उसको माइनस कर दीजिए एक बार। नेहा आप ऐसे क्यों बैठे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नेहा गर्मी में हालत खराब। नेक्स्ट बार सोच रहे हैं 2025 से ये जो क्या बोलते हैं कोर्स फीस जो है 110 रुपया बढ़ा देंगे। सबको ये फैन एक गिफ्ट करेंगे, आते ही सबको ऐसा एक फैन दे देंगे, ठंडा हवा खा पाएगा, नहीं तो गर्मी में हालत खराब, बाप रे बाप। तो शायद कूलर लाएं, घर में कूलर है। तो इधर वो शाम के बैच में राहुल एक लड़का है, कल बोल रहा था कि सर मैं लेके आऊँगा आपके घर से कूलर, लेकिन लगा लेंगे। लेकिन कूलर के सामने बोला वो बैठेगा, जो बैठेगा वो नहा जाएगा, नहाने का ज़रूरत नहीं है, पूरा पानी फेंकता है एकदम।
वो देखिए 1-2 दिन में कूलर को इधर सेट कर देंगे, लेकिन वही है आपका प्लग पॉइंट से थोड़ा ये हो जाता है। ठीक है, हो गया, क्लियर है ये? इरेज करें, इरेज करें। आइए फिर से टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर निकालना है। टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर निकालना है। टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर निकालिए। সুপ্রিয়া গুনতে গুনতে মোটামুটি আজকে এটা বলে মুছে দিব মনে। टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर निकालिए। 29 हो रहा है। कितना आया नीर, कितना आया? 1 2 3 4 5 6 7, ओह 7 है, सॉरी 20। तो ये है आपका पहला है जिसमें आपका स्क्वायर कितना होगा 5, ये है दूसरा 5, ये है तीसरा 5, ये है चौथा 5, पांचवा 5, छठा 5 और ये सातवां 5। तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 स्क्वायर है। इसमें 7 बॉक्सेस है, तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर होगा 7 × 5। और इसमें आपका है कितना, 1 कॉमन गया, 2 3 4 5 6। बेसिकली इसका शॉर्टकट ही है, इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, जितना आपका बॉक्सेस है उससे कम एक कम कॉमन स्पेसेस आएगा, एक कम होगा। पहले लास्ट क्वेश्चन में देखिएगा 3 बॉक्स था, -2 किए थे, अभी 7 बॉक्स है, -6 करेंगे। ठीक है, तो 7 बॉक्स है इसलिए -6 करूंगा। 35 - 6 29 इज द टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर। 29 आपका हो गया टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स। क्लियर है? स्क्वायर और रेक्टेंगल का लास्ट क्वेश्चन, स्क्वायर और रेक्टेंगल का लास्ट क्वेश्चन है। होपफुली नहीं, कंफर्म है, इससे बाहर आपको क्वेश्चन एग्जाम में स्क्वायर और रेक्टेंगल से नहीं मिलेगा। ठीक है, इरेज करें, इरेज करें। एक बार फोटो लेना है तो कोई फोटो ले सकता है। सुप्रिया में फोटो नहीं ना, ना हो सके। आपको निकालना है इसमें ओनली रेक्टेंगल्स और टोटल रेक्टेंगल्स। आपको इस फिगर में निकालना है ओनली रेक्टेंगल्स और टोटल रेक्टेंगल्स। इसमें आपको निकालना है, 2 चीज निकालने दिया है। एक है आपका टोटल रेक्टेंगल्स, टोटल रेक्टेंगल्स और ओनली रेक्टेंगल्स। फिगर ड्रॉ कर लिया, सबको ही ड्रॉ कर लिया। एक बार अभी पहले देखिए, हाँ, उसके बाद
इसको कर लीजिए। देखिए पहला बात है, मैं इसको ना थोड़ा नाम दे देता हूँ, ए बी सी डी, उसके बाद ई एफ जी एच आई जे के एल। ABCD सबको याद है ना? तो मैं कुछ नाम दे दिया, ठीक है। अभी आते हैं इसमें। देखिए मान लीजिए ये, देखिए अगर ये वाला लाइन आई जे के एल जी एच और ई एफ अगर नहीं रहता तो आपको ये देखने में कैसे होता? ऐसे होता है ना। अगर ये बीच वाला ये लाइन ये जो लाइन नहीं रहता तो इसके चलते आपका टोटल रेक्टेंगल्स कितना होता है? 9, और ओनली रेक्टेंगल्स कितना था? 4। ये है टोटल रेक्टेंगल्स, ये है आपका ओनली रेक्टेंगल्स। ओके, अभी आप भूल जाइए कि बीच में ये लाइन है, बीच में जो लाइन है भूल जाइए। तो आपका टोटल ओनली रेक्टेंगल्स कितना होगा? ओनली रेक्टेंगल्स आप बोलेंगे 4। क्लियर हो गया बात? इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ओके, अभी मैं एक एक लाइन को लेता हूं। मान लीजिए मैं इस लाइन को कंसीडर करता हूं, इस लाइन को, ये जो लाइन है EF, इसको मैं कंसीडर करता हूं। ये जो EF है, EF के चलते कितना रेक्टेंगल बना है? ये एक रेक्टेंगल बना है, ये एक रेक्टेंगल बना है, और EF, इसका तो नाम नहीं दिया हो, इसका मान लीजिए X और Y देता हूं। EFYA एक रेक्टेंगल है, EF ये पॉइंट, इसमें भी नाम है OT, EFOT एक रेक्टेंगल है, ये एक रेक्टेंगल है, ये एक रेक्टेंगल है, और EFXB भी एक रेक्टेंगल है। तो EF जो लाइन है इसके लिए कितना रेक्टेंगल हुआ है? 3 रेक्टेंगल हुआ है। एक आपका ये रेक्टेंगल है, एक आपका ये रेक्टेंगल है, और एक EFXB ये वाला रेक्टेंगल है। तो ये लाइन के लिए कितना रेक्टेंगल हुआ है? 3 रेक्टेंगल हुआ है। ऐसे लाइन टोटल कितना है? GH KL, और ये टोटल 4 लाइन है, तो हर एक के लिए 3-3 रेक्टेंगल, टोटल कितना रेक्टेंगल? 12 रेक्टेंगल। देखना भी तो देख सकते हैं, GH के लिए ये एक रेक्टेंगल है, ये एक रेक्टेंगल है, और ये एक रेक्टेंगल है। KL के लिए ये एक रेक्टेंगल है, ये एक रेक्टेंगल है, और ये एक रेक्टेंगल है। IJ के लिए ये एक रेक्टेंगल है, ये एक रेक्टेंगल है, और ये एक रेक्टेंगल है। सबके लिए 3-3 रेक्टेंगल है। टोटल 4 लाइन है, तो टोटल कितना ओनली रेक्टेंगल बनेगा? 3 × 4। आगे में ऑलरेडी 4 है, तो 4 + 12, 4 + 12 कितना होगा? 16। ये आपका हो गया, ये आपका, सॉरी ये तो टोटल रेक्टेंगल नहीं है जी, ये ओनली रेक्टेंगल है। ये तो ओनली रेक्टेंगल है ना। ये आपका हो गया ओनली रेक्टेंगल, ये आपका हो गया ओनली रेक्टेंगल। क्लियर? अभी टोटल रेक्टेंगल तो और इजी है। टोटल रेक्टेंगल था कितना? 9। कब? जब ऐसा वाला फिगर रहेगा। अभी हर एक लाइन के लिए 3-3 रेक्टेंगल, तो आप क्या करेंगे? सिंपली पहले था 9 रेक्टेंगल, अभी आप हर एक के लिए 3-3 करके, तो आपका टोटल 4 लाइन है, तो 4 × 3, तो 12 + 9 आपका कितना हो गया? 21 हो गया टोटल रेक्टेंगल। 21 हो गया टोटल रेक्टेंगल, 16 हो गया आपका ओनली रेक्टेंगल। खत्म। ठीक है, यहां पे आपका स्क्वायर एंड रेक्टेंगल खत्म होता है। नेक्स्ट होगा ट्राइंगल।